नमस्कार। जियो के तरफ से कहा गया है कि उनके टेलीकॉम नेटवर्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। हम जानेंगे कितना है इस बात में सच्चाई और क्या बाकी में बाकी जितने सारे कंपनी इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतनु। आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। जियो के तरफ से कुछ दिन पहले ये बयान निकल कर आया जिसमें कहा गया है कि जियो अपने टेलीकॉम नेटवर्क में कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं और आगे भी चाइनीज इक्विपमेंट्स वो लोग नहीं यूज करेंगे। अब दोस्तों, इस बात की पुष्टि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के द्वारा भी कर दिया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों माइक पोम्पियो के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और जिसमें कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने जियो टेलीकॉम नेटवर्क में चाइना का कोई भी इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं अभी तक और आगे भी वो लोग कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं यूज करेंगे, ऐसा जियो के तरफ से कहना है। दोस्तों, जियो ने 5G के लिए अपना जो डेवलपमेंट काम था वो कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5G नेटवर्क भी अपने ही ओर से तैयार किया गया है। इसके लिए अलग से एक कंपनी एक्वायर किया गया था और उस कंपनी और जियो दोनों मिलकर 5G के डिवाइस मैन्युफैक्चर किए हैं। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। अब दोस्तों, इसी से जुड़े हुए और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि कोई भी इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर अब से चाइनीज प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा। तो इसी के चलते हुए जियो छोड़कर बाकी जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, मतलब यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के द्वारा ये काम करने के बाद कुछ एक आध इश्यूज आने वाला है, इसके बारे में बताया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के द्वारा कहा गया है कि अगर वो लोग चाइनीज इक्विपमेंट्स को बंद कर दे या फिर लेना बंद कर दे तो पहले उन लोगों के नेटवर्क में डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर इश्यूज आएगा और वही इशू आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा कॉलिंग के ऊपर भी। तो इसी को देखते हुए वो लोग अभी चाइनीज इक्विपमेंट्स को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, ये वो लोगों के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों, देखना होगा कि गवर्नमेंट इसके सॉल्यूशन में क्या चीज करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए ये मामला है। अगर कंपनी चाहे तो चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़कर भी और भी बहुत सारे कंपनी हैं जिनके प्रोडक्ट यूज कर सकते थे या फिर कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया है। और इसके पीछे जो मेन या फिर सबसे ज्यादा बड़ा कारण है वो ये कि चाइनीज प्रोडक्ट के दाम सबसे ज्यादा कम होते हैं, मतलब चीप प्रोडक्ट वो लोग लगा दिए हैं अपने नेटवर्क में। वहीं पर जियो को अगर देखा जाए तो जियो अभी तक चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। हालांकि यहाँ पर जियो के द्वारा ये बात भी कहा गया है कि जियो ऑलरेडी अपने नेटवर्क में सैमसंग की और यूरोपियन कंपनी जैसे कि नोकिया, एरिक्सन जैसे कंपनी, इन सारे कंपनी के इक्विपमेंट्स अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, फिर से बात करते हैं माइक पोम्पियो की बयान के ऊपर। तो दोस्तों, माइक पोम्पियो ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिए हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जियो, फ्रांस की ऑरेंज, ब्रिटेन की O2 जैसे बहुत सारे कंपनी हैं। इसके अलावा कोरिया की SK और NK जैसी कंपनी, जापान की डोकोमो जैसी कंपनी, ये सारे कंपनी 0% चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज किए हैं। मतलब इन सारे कंपनी में चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज नहीं किया गया है। वहीं पर बाकी जितने सारे कंपनी हैं उन लोगों के द्वारा, मतलब वर्ल्ड वाइज जितने सारे कंपनी है उन लोगों के द्वारा चाइनीज इक्विपमेंट्स यूज किया गया है। और स्पेशली यहाँ पर वायवे और ZTE के प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया है। और दोस्तों, माइक पोम्पियो के द्वारा ये बात भी कहा गया है कि ये तो गया दुनिया की दूसरी देशों की बात, मतलब अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अमेरिका के जितने सारे बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन लोगों के द्वारा भी चाइनीज इक्विपमेंट्स को धड़ल्ले से यूज किया गया है। तो इसी के देखते हुए या फिर इसी को देखते हुए अब अमेरिका में भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने के ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्ती बरता जाएगा। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। अब दोस्तों, देखना होगा
कि अगर इंडिया जैसे कंपनी जो कि मिडिल इनकम वाले देश कहा जाता है, तो अगर इंडिया में ये काम कर सकते हैं कोई एक कंपनी, तो बाकी जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो कि जियो से भी पुराना टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इन लोगों के द्वारा ये काम कर ही देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं किए। इसके ऊपर शायद आगे आने वाले टाइम में जितने सारे टेलीकॉम कंपनी बचते हैं, मतलब यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन सारे कंपनी के द्वारा कुछ एक आध स्टेप तो जरूर लेना पड़ेगा, वरना इंडिया के सेंटीमेंट के अगेंस्ट में ये सारे कंपनी काम कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों देखना होगा कि आगे चल के इसके ऊपर और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो भी होगा वो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले दिनों एक न्यूज बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि आरकॉम के जितने सारे एसेट्स हैं उसको जियो खरीद लेगा। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कितना ज्यादा काम हो रहा है या फिर इसके ऊपर कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई आरकॉम के स्टॉक या फिर शेयर को इसी रीजन से खरीदते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। हालांकि आरकॉम के जो ओनर हैं अनिल अंबानी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस पावर में प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे चल के ये जो कंपनी है इसके मर्जर या फिर कुछ एक आध डिसीजन लिया जाएगा जो कि रिलायंस के साथ होगा। खैर देखना होगा कि इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आया है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा हूं। दोस्तों यही दो इंफॉर्मेशन था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाकर ये दोनों इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।